नया साल शुरू होते ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है और अब तो बताया जा रहा कि बिहार के तमाम जिलों में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जनता दरबार लगाने वाले हैं और सैकड़ों सीओ की तो छुट्टी होने वाली है। घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। इसी के साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह भी ऐलान कर दिया है कि बुलडोजर रवाना हो गया है और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, जिन लोगों ने जमीन को कब्जा कर घर बना लिया है, बाउंड्री वाल घेर लिया है, उन सब के बाउंड्री वाल को और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। और अगर आपकी भी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तब तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और विजय कुमार सिन्हा के ताबड़तोड़ एक्शन का जरा ये वीडियो देखिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर रवाना हो चुका है, बुलडोजर चलेगा और अब तो जमीन माफियाओं की खैर नहीं है। भ्रष्ट और चोर सीओ डीसीएलआर और कर्मचारियों की खैर नहीं है। आप जरा ये वीडियो देखिए। देखिए, बिहार के अंदर जमीन का मामला काफी गंभीर है और इसको लेकर के विभाग भी गंभीर है। समाधान का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से ये बीमारी महामारी के रूप में जिन लोगों ने बनाया है उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हमने समय दिया है कि समय रहते अगर वो इस महामारी के बचाव में अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो फिर कर्तव्य के लायक वो नहीं रहेंगे। स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने बता दिया उनको और आ रहा है जनून मामला जो होगा उसका त्वरित निष्पादन होगा। एडीएम का उस स्तर पर इसकी सुनवाई त्वरित गति से करे, हमने निर्देशित भी किया है। अवैध रूप से जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर क्या सरकारी जमीन पर कई जगहों पर कब्जा है। एक्शन भी देखने को मिलेगा। सरकारी जमीन पर भी ज्यादातर माफियाओं ने कब्जा करके रखा है। अभी तो मेरा लक्ष्य है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी 70% मामला इसी से जुड़ा है और इसका निष्पादन मार्च तक हम लोग करने का है। मार्च के बाद सरकारी जमीन हम लोग को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा बिहारी योद्धा होगा वही खोज खोज के लाके बताएगा और खनन के तरह हम उसको पुरस्कृत भी प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे और उसका एक विशेष अभियान चलाएंगे। जो पदाधिकारी इसमें गलत भूमिका निभाए, सरकारी जमीन का दाखिल खारिज में जिनकी संलिप्तता होगी उन लोगों की भी समीक्षा होगी। बुलडोजर एक्शन होगा क्या आने वाले दिनों में? बुलडोजर एक्शन से समाधान हो सकता है क्या? बुलडोजर एक्शन से समाधान हो सकता है? यहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मन के अंदर नैतिकता और कर्तव्य बोध की जरूरत है और उसके लिए हमारे अच्छे कर्मचारी और पदाधिकारी को आगे ला रहे हैं। जो गलत मानसिकता के हैं उनको बाहर कर देंगे। बिना बुलडोजर के आज माइंस में बुलडोजर की जरूरत पड़ा क्या? हमारा ओवरलोडिंग बंद हुआ ना। बुलडोजर की जरूरत उसके लिए पड़ती है जिसके ब्रेन में कुछ बात भी नहीं पहुंच पाती है। हमारे लोग सब समझ रहे हैं कि क्या करना है। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर संपत्ति की जांच की बात आ रही सामने, तो क्या आप उस विभाग के मंत्री भी हैं? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का संपत्ति ही नहीं,
विपक्ष हो या सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन या जोर जबरदस्ती के साथ किसी के जमीन को कब्जा किया है, उसके साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट शब्दों में संकल्प और निर्देश है कि कोई भी हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, अन्याय करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जो भी आवेदन आएगा उस पर हम त्वरित गति से जांच कराएंगे और न्याय दिलाएंगे। सर, बेटा औद्योगिक पार्क में जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। जहां भी इस तरह के खेल खेले हैं, हमने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी किस तरह से अपनी कमाई का रास्ता खोले हैं, उस पर हमारी नजर और निगाह है। लेकिन बीमारी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, तो एक ही बार सारा मोर्चा खोला नहीं जा सकता। आहिस्ते आहिस्ते, समय समय हम बीमारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र पांडे आपका भी आदेश है सर, एडीएम साहब भी आदेश है, नहीं करना है दोनों का आदेश जब कहते हैं करेंगे, कहते नहीं करेंगे, चाहिए जहाँ जाना कब मिले हैं आप उनसे? हम मिले हैं सर 29 को आवेदन दिए हैं एक सप्ताह से। 29 लोग को ना, कौन महीना है? उसके बाद सर मिले थे सीओ साहब से, इधर मिले हैं 10-15 दिन। हाँ सर, है कि जाइए हम पक्षी को बुलाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप फिर एक आवेदन इधर का डाल दीजिएगा, मुंगेर में हम बैठक करेंगे, उसमें आइएगा, सामने बैठ के पैसा लगेगा। हाँ ठीक है सर। हेलो आनंद साहब, ये भिखारी सिंह हैं, ये आपके पास भी आवेदन दिए हैं, जानकार की रक्षा के लिए दारू बेचने वाला तंग कर रहा है, और रखवाइए इनको भेज दें आपके पास। कब भेज दें? आज जाके मिलिएगा, आज नहीं कल जाके मिलिएगा। कितना दे भेज? ठीक, 10 साढ़े 10 11 नहीं, ये सब कागज दे देंगे, हम भेज देंगे। उसको आवेदन दे दीजिए ताकि जब हम वहाँ पूछे वो बैठे हैं, कहे कि इधर करंट में पड़ा है, क्या बोलता है, हमारी भाषा बदलेगा तो। युद्धवीर प्रताप सिंह साहब डीएम साहब को भी बोले, यहाँ से हमारे ऑफिसर मुन्ना खान को भी बोले, सर हम सभी जगह से खुश हो गए हैं। 20 साल का दौड़ है सर, मेरा काम नहीं है, ये मेरे कारण सभी की बात डीओ ओम प्रकाश से सर साहब हो गया, नया हम उनको भी बोले कुछ सुनवाई नहीं। ठीक सर हम 15 दिन तुरंत ठीक करवाएँ, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं। 3 बार सर हम 15 दिन तुरंत इस पर हम अपना घर करवाए हैं। अभी सर 26 तारीख कराए हैं, इसके बाद 2024 में भी करवाए थे, 2023 में भी करवाए थे। डायरेक्ट मांग रहे हैं और पूरा जहाँ आपको कंप्लेन करना है उसके सर हम 50 लाख अपने घर में लगाए। ये सर मेरा घर को लगाओ, भोजपुर ये किसका है? सर परसों मेरा और सर मेरे जमीन पे सर सुनील कुमार पासवान साहब, ये आए हुए हैं सुरेंद्र पांडे, थाना शाहपुर, ब्लॉक शाहपुर के हैं। इनको सर का निर्णय है और उसके बाद सीओ काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार देख करके संज्ञान लीजिए। तो इसे 50,000 रुपये की मांग किए हुए हैं। आप ये बातचीत करवाइए, हम भेज ही देते हैं। कल सर मिल लेते हैं सर। कल कितना मिल सकता है? कल सर 10 देखिए सर, ये मकान बनाए हुए हैं 2021 का, हमने रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं। 500 करिए कल सर मेरा सर 4 करोड़ रुपया मुआवजा आया हमारे हालांकि सर वो भी सर सारा जगह पेपर सर लेके सर थक गए हैं सर।
1965 में उठाया। उसी जमीन को तो सर आप सोए हुए थे, सर समय सर हम पैदा नहीं हुए, उसके बाद हमको आप पैदा नहीं हुए, तो आपके जिनके नाम से होगा आपके परिवार का, जी सर उन लोग क्यों आपत्ति दर्ज करें? वो सर पता ही नहीं चला सर, क्योंकि सर खाता को चेंज कर लिया गया था। ठीक है, इसको हम लिखवा देंगे। वो सर सहरसा में दिया है ना? जी सर, आवेदन सर वहाँ पे भी दिए हैं सर। सहरसा में दिया है तो वो मामला कुछ चेक करेगा। जी सर, लंबा मामला के अपील में सब जांचेगा तब। जी सर। सर्वेश्वर कुमार कहाँ तक चंद्रमोहन प्रसाद प्रसाद आलू को मत रखिए, आलू को हटा दो। सरोज कुमार राणा रंजीत यादव लेकिन क्या है, विनोद महतो कबाई में उसको पीएम साहब जो है प्रभाव में क्रिमिनल केस के आधार पर हम लोग सरकार आत्महत्या कर लिए, इसको जांच कराया जाए। अगर जांच में गलत होंगे हमको जेल भेज दिया। कल हम पटना का है वकील का मंतव्य देख लीजिए, लिखा है कि दखल नहीं कराया जा सकता अगर हमारा दोषी होगा। सर तो सहरसा का मामला है, सहरसा में हम बैठे थे सर 4 नंबर में नाम था मेरा, पेपर पीछे कर दिया सर, हम नहीं देखे। बहुत आप जा रहे थे, हम ऐसे कॉल जोड़ के गेट पे कराते सर, नहीं हुआ। एक बार फोन करके सर कह दिया सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे। सर पागल हो गए सर। टाइटल में जमीन है, मारपीट वाला केस चला था, उसमें हाईकोर्ट से हम लोग बेल करवाए थे। मारपीट भूमि का सर क्रिमिनल केस, सर जमीन संबंधी में है, हम टाइटल कर दिए हैं, गवाही पे देख लिया जाए सर। इसमें पक्षकार है डीएम साहब, एडीएम से मिली भगत करके सर, और जबरदस्ती जमीन जिस वकील के पास सर मिली भगत पे उससे कुछ नहीं, उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए सर। अगर होगा तो हमको केस किया जाए सर, हम डीएम को उच्च स्तरीय जांच डीएम से करवा दीजिए सर। डीएम जो कहता है डीएम वही कमिश्नर को दे दीजिए सर। ये जो रुकवा दिया गया मोबाइल में सर, ये रिकॉर्ड है सब को जो दिया गया। ये जो व्यक्ति है सनोज कुमार, हम भेज देते हैं, देख लीजिए धोखा केस में फंसाया है। सबको नाम दे दिया अभी से कहिए सर, इसमें रुकवा दिया जाए, जांच करा के तब फसल में आपके कहने से नहीं रुकवाएंगे, जचवाएंगे तभी रुकवाएंगे। तब कल जोत देगा सर। तो आप चल जाइए डीएम के यहाँ, बोल देते हैं डीएम को सर आप सहरसा में हम थे, वहाँ तो नहीं बोले सर नहीं घुस आवेदन दिए। एक बार सर डीएम साहब को बोल दिया जाए, हजूर आपका फोटो लगा के पूजा करेंगे। हम पागल हैं, सब परिवार हजूर, हम पागल 8 दिन से सर नहीं सोए। ये क्या है? चलिए प्रभा देवी डीएम साहब, एक राणा रंजीत यादव है, इसका मामला है टाइटल सूट 2228/12 228/12 2012। तो आप इसको एक बार दिखवा लीजिएगा क्या है, और फसल उसल का मामला है, जाके मिल भी लेंगे, कल हम भेज देते हैं इनको 10:30-11 बजे जाके मिल लेंगे। देख लीजिए इनको, उस तरह से जबरदस्ती दूसरा पार्टी कर रहा, तो देख लीजिए क्या है। मिले हुए 6 महीना आपके विधायक कौन है? दिल्ली घाट पटना में। पटना में कोई विधायक यहाँ वोटर हैं? वोटर तो रहते हैं ये घर में सर, या आपका अपना घर है? यहाँ खरीदे हैं जमीन, मेरे को बेच के खरीदा, रंगदारी 5 लाख रुपये का मांगता है, तो जमीन
लगा दो रे SDO को हम लोग का जमीन अधिग्रहण हुआ, रोड चौड़ीकरण में गया और हम लोग कंपनसेशन कोर्ट में गया सर। कोर्ट में ऑर्डर हुआ 1.5 साल से ऊपर हो गया सर, अभी तक भुगतान नहीं किया। ये लोग के पास जाते हैं तो भेजते हैं NH में, NH के पास जाते हैं तो भेजता है DSIDC। और हमको रोड का मामला अपने रोड मंत्री जी के साथ पिछले बार वो मंत्री थे सर, तो ये भेजे थे DM गए वहाँ अभी के विभाग के थ्रू अधिग्रहण हुआ बालू घाट के जमीन मकान है उसमें ताला मारे हुए हैं। एक बार हम आपके पास भेजते हैं, आप क्या दिखाएंगे उनको कितना बजे भेजे? 3:30 बजे जाके मिल लेंगे। हमारे क्षेत्र से भी है सर वो मेरा मकान है, हम 4 भाई बहन उसमें रहते हैं। एक भाई हमको उसमें गुंडा भेज दिया, रोज मारामारी करके हमको निकालते हैं। हम 1 महीना से परेशान हैं, 7 तारीख से परेशान हैं। पैसा के बल पर तहसील करवा दिया इसका भाई। आप भौजाई लिखवा लिए गलत तरीका से सेल गिफ्ट, और इससे दखल कर रही मकान में 40 साल से रह रही है पिताजी के समय। तो भौजाई को कहता है कि न्यायालय से पहले उसको बेदखल करें, और वो माफिया है बहुत बड़ा ये पटना का, और उसमें घुस गया है थानेदार नहीं सुन रहा है। आप देखिए सर, आप इसके बेटा को घर में घुस के 11 बजे रात के 4 को कंप्लेंट बर्खास्त घुसा हुआ है घर में। खाना खाना करा कि दीदी क्या कहती कुछ बोला सर नहीं बन रही हो। हम फिर आके बोला कि क्या हमारे बेटा को इनकाउंटर कर देगा, कि भली है वो कहा इनकाउंटर कर देगा मेरे बेटा को सर। सब दिन लगाता ना हम लोग उसमें रह रहे हैं। माफिया है मुन्ना जादव, कुमार गौरव यही काम करता है ये। ऐसा घर में घुसा हुआ है। वीडियो भेजो DM को और कहो कि इससे कौन माफिया है, सारा मामला के जांच वीडियो भेजिए। वीडियो भेज ये देखिए सर, वो इसमें भी थानेदार को सर बोलिए। अरे हम थानेदार को, हम DM को बोल देते हैं। और थाना वाला कहता है कि तुमसे नहीं बन रही हो, ऊपर जाता है तुम्हारे बेटा को क्या इनकाउंटर कर देंगे। घर में आकर बोलता है सर। आप गृह मंत्री को मिले? नहीं सर। सम्राट चौधरी से करके मंगल को बैठते हैं, जाकर मिल लीजिए, एक बार बता दीजिए उनको। हम बोल देते हैं DM को। ये वो लोग सर घर ही में बैठा हुआ है, अभी गाड़ी में है सर, गाड़ी में है सर, निकल नहीं। ये लगा दिया है, कैमरा भी लगा दिया है सर। वही लोग बैठा हुआ जी। SSP को लगाया, SSP नहीं बुलाया था ना? SSP कहाँ चले गए? SSP कहाँ गया है? जी गए थे तो वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। लास्ट में हम आपके पास आए। वो लोग कह रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं सर सुनिए। ये बिना ये शास्त्री नगर थाना इनके घर में लोग घुस गया है, अभी भी बैठा हुआ है, मारपीट कर रहा है। ये बेटा को सब आया हुआ है, तो हम भेजते हैं, दिखवाइए तो थाना को कहिए, लीजिए महिला से सुनिए क्या क्या कर रहे हैं। अपने डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा का पूरा बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।